हुए हैं। 1 यूनिट पर हम जो कैलकुलेट करते हैं, 4.5 आदमी मान के चलते हैं एक फ्लैट के घर के अंदर, तो 3 मंजिल में था वो 13.5 और 4 मंजिल में हो जाता है 18 आदमी एक कम्प्लेक्स में रहेंगे, तो उसके हिसाब से सीवर, वाटर सप्लाई, सड़कें जो डिज़ाइन होता है, ये प्रक्रिया है। तो जिन नक्शों के अंदर 18 के हिसाब से लेआउट पास कर रखे हैं या कर दिए जाएंगे, एलिजिबल हैं, उन जगह पर हम ये चौथी मंजिल अलाउ कर रहे हैं। और दीनदयाल कॉलोनी के अंदर ये 9 मीटर की सड़कें होती हैं, उस पर भी कर रहे हैं। उसके अलावा जो है 10 मीटर से बड़ी सड़क होना जरूरी है, उससे बड़ी सड़क के अंदर हम इसको अलाउ करेंगे। एक प्लॉट होल्डर है, अगर वो चौथी मंजिल बनाना चाहता है, बराबर में मकान है, इधर भी मकान है, तो उसको अपने पड़ोसी से इजाज़त लेनी पड़ेगी। पहले भी जो हमने बंद किया था, तो इसी मुद्दे पे बंद किया था कि पड़ोसी शिकायत करते थे, जी हमारा घर नीचे है, ये क्यों कर रहा है हमारे घर के ऊपर। तो उसकी ये कंडीशन लगाई है कि 10 मीटर से बड़ी सड़क हो पुरानी कॉलोनी में, पड़ोसी से इजाज़त लें और तब उसको इजाज़त मिलेगी। अगर वो एक कंडीशन और है कि सेटबैक छोड़ देता है 1.8 मीटर का, लगभग 6 फुट का, तो तब उसको ये इजाज़त मिलेगी। और 250 मीटर से छोटे प्लॉट हैं, उसमें बेसमेंट की 250 मीटर से छोटों में नहीं होगी, बड़े में आप बेसमेंट बना सकते हैं। दीनदयाल में नहीं है सर, दीनदयाल में वो है पर छोटे प्लॉट से बड़े हैं नहीं। और कॉमन वाल की है, उसकी कंडीशन लगाई है। तो ये छोटे छोटे राइडर लगा करके हम आपको ये प्रेस नोट दे रहे हैं, आप इनको बंटवा दीजिए। उसके बाद आप कोई सवाल पूछना चाहे तो उसका जवाब देंगे। लेकिन ये जनहित का मुद्दा था और इससे प्रॉपर्टी की प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊंचे जा रही है। आपके एक प्लॉट में 3 घर बने तो उसकी बजाय 4 घर बन जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि इससे आम जनता को भी फ़ायदा होगा, कुछ प्राइसेस नीचे आएंगी और इसकी जो हमारी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रिहायशी सुविधाएँ अनऑथराइज की बजाय ऑथराइज में ही जायज़ रेट पर उसको प्लॉट मिल जाए, ये हमारी कोशिश रहेगी। तो इससे अब जो इसका प्रोटोकॉल भी बना दिया है कि इन जगह पर जहाँ 4 मंजिल देंगे तो हमारे पास जो पैसा आया है लगभग 1000 करोड़ रुपए के आसपास है, उससे जो डेवलपमेंट के काम है इन इलाकों के अंदर वो तुरंत अलाउ कर देंगे, तेज़ गति से डेवलपमेंट होगी। और इसका एक पोर्टल भी बना दिया है कि जो चौथी मंजिल जिस जगह पर अलाउड है, हमारा डिपार्टमेंट तुरंत उसको पोर्टल पर डाल देगा। जिसने परमिशन ले ली है वो पोर्टल पर आ जाएगी, ताकि ग्राहक को कन्फ्यूजन ना रहे कि भी कहाँ पर मैं जायज़ काम कर रहा हूँ, कहाँ पर नाजायज़ काम कर गलत इन्फॉर्मेशन दे रही है। हाँ जी, हमारा टाउन कंट्री प्लानिंग का है पोर्टल, उसी पे इसका जो ये S+4 का वो अलग से करके उसको बता दिया जाएगा इस कॉलोनी में चौथी मंजिल अलाउड है, इस रोड पे चौथी मंजिल अलाउड है, या इस बिल्डर ने परमिशन ले रखी है, ताकि किसी ग्राहक को किसी भी तरह की कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हम आज करते जा रहे हैं। मैं आप सबको कहता हूँ प्रेस नोट जो हमारा है वो बंटवा देते हैं, उसके बाद अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं मैं आपका जवाब दूंगा। धन्यवाद। ये कि जो पड़ोसी का आपने क्लोज रखा है तो इसके तो लड़ाई का माध्यम नहीं पैदा होगा? देखिए, लड़ाई का माध्यम तो जब होता है कि आप उससे जबरदस्ती करें। मान लीजिए पड़ोसी ने पहले बना रखे हैं तो वो देगा, ना दे। पुरानी कॉलोनी सुनिए पुरानी कॉलोनी के अंदर एक पड़ोसी ने प्लॉट लिया है, उसको ये पता है कि मेरी 3 मंजिल बननी है, मेरे पड़ोसी की भी 3 मंजिल बननी है।
आप उसकी इजाज़त के बगैर, भाई इसीलिए बंद किया गया था, उसकी इजाज़त के बगैर उसके बराबर में एक मंजिल खड़ी नहीं कर सकते। सर, उसकी पड़ोसी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, वो नहीं बना सकता, दूसरा बनाना चाहता है, तो फिर वो आपको पड़ोसी से, ये तो हमने राइटर लगाया है, पुरानी कॉलोनी के अंदर आप उसके ऊपर एक मंजिल बनाते हैं तो उसकी सहमति लेनी। जो आप अप्रूव्ड कॉलोनी जितनी, देखिए दो तरह की कॉलोनी मैं बताता हूँ। अब शहर बसा हुआ है, उसमें 4 प्लॉट बन गए, 2 प्लॉट नहीं बने हुए। दो तरीके से बसा हुआ है। हाँ, एक तो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, ये जो स्टील +4 का फार्मूला है, ये सुनिए मेरे, ये टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का और हुड्डा पे ही लागू है, अनऑथराइज कॉलोनी पे लागू नहीं है। पुरानी कॉलोनी हमारा विभाग, सुनिए एक सेकेंड, हमारा विभाग जो मैं आज का जो चीज बता रहा हूँ, ये लागू टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और हुड्डा पे। तो पूरे प्रदेश में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टर्स के जितने प्लॉट हैं, ये केवल उन पे लागू, उस पे लागू है। तो बिल्डर, उसमें में जो आप कॉलोनी की डेफिनेशन दे रहे हो वो क्या है? बिल्डर कॉलोनी है, वो उनका नाम रख देते हैं कुछ कुछ, बिल्डर पे लागू है। नई कॉलोनी लाइसेंस ले रहे हैं, उन पे लागू है। तो इन बिल्डर्स ने लाइसेंस लिया, उनमें भी अलाउ हो गया। हाँ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टर्स में भी हो गया जी। इसके अलावा तो कोई नहीं बचा। इसके अलावा जो मान लीजिए कि बहुत सारी म्यूनसिपल कमेटी की हैं, तो उस पर म्यूनसिपल कमेटी वाले करेंगे। तो हरियाणा जो शहरी निकाय विभाग है, हाँ, वो भी कॉलोनियों के बिल्डर्स को लाइसेंस देता है। वो जो है उन पे भी लागू है सर, उन कोई पे भी लाइसेंस, वो जो गाइडलाइन हम उनको देंगे, वो अपनी इसको, हमारी इसको आमतौर पर होता क्या है कि सारी गाइडलाइन जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिसाइड करता है, वो वहाँ तक लोकल बॉडी में चली जाती है। तो हमारी शहरी क्षेत्र में भी हो गया ना, तो सेक्टर के अलावा भी हो गया, तो पूरे प्रदेश में अलाउ हो गया जो ना। जितनी भी कॉलोनीज हैं अथॉराइज्ड हैं ना, चाहे वो बिल्डर्स की हैं, लोकल बॉडीज की हैं, चाहे हुडा की हैं, सब में लागू होगा, उसमें कानून तो हाँ, लेकिन उसको बड़ी राहत होगी। ये जो है, हम जो अभी जो डायरेक्शन इशू कर रहे हैं, ये टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हुडा के लिए हैं। इसी डायरेक्शन को जो लोकल बॉडी है वो जारी करेगी। वो जारी करेगी। सर, जो पहले इलीगल तरीके से बनाई गई थी, जो आर्किटेक्ट के लाइसेंस भी रद्द किए थे, उस पर क्या रहेगा? उस पर भी हमने ये कंपोजिशन के लिए अलाउ कर दिया। आप नोट पढ़ोगे तो पता लग जाएगा कि आप उसको भी कुछ फीस दे करके उसको तोड़ेंगे नहीं, उसको अलाउ करें। ये जो आपने जो लिखा ना पॉइंट नंबर 3, जी, पॉइंट नंबर 3 में थोड़ा कंफ्यूजन है। ये बेसमेंट बना सकते हैं, बेसमेंट नहीं बना सकते, ये क्या इशू है? बेसमेंट बनाने का जो है ना, इसके अंदर ये है कि जो पहली कॉलोनी जिसमें 18 के हिसाब से नक्शे पास हैं, उसमें तो कोई भी राइडर नहीं है, चाहे एनओसी वाला, जिसमें क्योंकि 18 का प्रावधान है, उसमें बेसमेंट भी 4 मंजिल का पहले प्रावधान। बिल्डिंग कोड एप्लीकेबल होगा उसके अंदर। तो जो भी बिल्डिंग कोड में हर लेवल पे बेसमेंट बना सकते हो। सिर्फ जिनमें 18 के नक्शे पास नहीं है, उन कॉलोनीज के जो राइडर्स लगाए हैं, उसमें बेसमेंट